हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल टेक ज्ञान। पहली वीडियो आप लोगों को डेडिकेट की थी जिसमें आपको इंट्रोड्यूस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ाएंगे। तो वी टॉक्ड अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर, नॉन लीनियर, एंड देन द टाइप्स ऑफ लीनियर एंड द टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो कंप्लीटली डेडिकेट होगी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के डीप इंट्रोडक्शन में। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट, जैसा उसका नाम है वैसा उसका डेफिनेशन है। मतलब व्हेन डेटा इज अरेंज्ड लीनियरली, जब डेटा को हम अरेंज करते हैं लीनियरली, लीनियरली मींस sequentially, sequentially means one after the another, right? India is full of synonyms, जो मर्जी लिख कर रहिएगा। जब डेटा अरेंज होता है लीनियरली, सिक्वेंशियली, इट्स कॉल्ड द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप लिखवाया था स्टैक, स्टैक। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज स्टैक, राइट। So stack की first four lines तो बहुत clear है that stack is a linear data structure which follows LIFO. What is LIFO? LIFO, LIFO, LIFO. It means last in, first out. It means it's a data structure which follows last in first out. I know दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है सर, ये सब बुक में भी लिखा है, बट समझ में आता तो वीडियो क्यों देखते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आप सब लोग शादी के सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, आई एम श्योर आप शादी में जरूर जाएंगे, राइट। शादी में जाएंगे तो खाना भी खाएंगे। आपने देखा होगा वेटर आता है बहुत सारी प्लेट्स लेकर और सारी प्लेट्स को एक बंच में रख देता है। अब मुझे एक बात बताइए, वेटर तो अपना काम करके चला गया, बट अब आपका काम स्टार्ट हुआ क्या? खाना खाने का। आप ये बताओ कौन सी प्लेट पिक करते हो? जो वेटर ने सबसे लास्ट में रखी होगी, यस और नो? वो प्लेट पिक हुई, उसके बाद आपके नेक्स्ट गेस्ट आए, सेकंड लास्ट प्लेट, उसके बाद थर्ड लास्ट प्लेट, उसके बाद फोर्थ लास्ट प्लेट। इसका मतलब डेटा की स्ट्रक्चरिंग कैसे हो रही है कि जो डेटा लास्ट में आ रहा है वो पहले बाहर जाएगा। द डेटा विच इज एंटर द लास्ट कम्स आउट फर्स्ट। सर समझ नहीं आया। वन मोर एग्जांपल। आप सब लोग लैपटॉप, मोबाइल फोन आई एम श्योर यूज जरूर करते होंगे। सबसे पहले सपोज आपको जाना है सी ड्राइव में की सॉफ्टवेयर पे, तो पहले आप क्या ओपन करते हो? फोल्डर। उसके बाद क्या ओपन करते हो? सी ड्राइव। उसके बाद क्या ओपन करते हो? जो कंटेंट आपको रीड करना है। बट बच्चों जब आप बंद करने आते हो तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब विंडो जो डिजाइन की गई है, दिस समथिंग थॉट अबाउट द स्टैक कि जो बंदा लास्ट में ओपन करेगा पहले वही पे क्लोज करेगा। तो द स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट। एनी डाउट टिल हियर? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टैक में। तो यहां तक की स्टोरी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा, दो टाइप का, वो कौन कौन सा? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर चार टाइप के, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट और एरे। पढ़ रहे हैं क्या? स्टैक। एग्जाम में जरूर लिख के रहिएगा, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो बोल के आइएगा सर शादी में तो जाते हो ना तो हम स्टैक फॉलो होता है। आगे देखिए, राइट। स्टैक के अंदर सेकंड थिंग वी हैव टू स्टडी, second thing we have to study that the stack always follow one rule. What's the rule? In the stack we have TOS. What is TOS? It is called top of stack. It is called top of stack. It means एलिमेंट जो भी ऐड होगा इसी टॉप से होगा, रिमूव भी इसी एंड से होगा, सॉरी, राइट। कैसे होगा? वेटर आता है, प्लेट खत्म हो गई, उसी के ऊपर रख जाता है, आप भी प्लेट वहीं से उठाते हो, राइट। टॉप ऑफ द स्टैक। सो बेसिकली द स्टैक इज द LIFO. In the stack we have two things. Top of the stack. So top of the stack is a point, where the element added or रिमूव। यहां से एलिमेंट ऐड भी होंगे और रिमूव भी होंगे। एलिमेंट क्या होता है? डेटा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपको एक
डिजाइन करना है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसमें आपको ऐड करना है 1 2 3 4। तो बेसिकली आप एक स्टैक लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सपोज पहले आपने स्टोर करा 1 को, ये रहा 1, फिर स्टोर करा 2 को, ये रहा 2, फिर स्टोर करा 3 को, ये रहा 3, और फाइनली स्टोर करा 4 को, ये रहा 4। डब्बा पैक, स्टैक पैक, राइट। एलिमेंट कहां से ऐड हुए? TOS, फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, टॉप ऑफ द स्टैक, राइट। अब एलिमेंट रिमूव कैसे होंगे? पहले 4 बाहर जाएगा, फिर 3 बाहर जाएगा, फिर 2 बाहर जाएगा, और फिर 1 बाहर जाएगा, राइट। जस्ट नोट इट डाउन दिस पॉइंट। जब एंटर हुए थे तो 1 2 3 4, बट जब बाहर गए तो 4 3 2 1, राइट। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब दो ही चीज तो करनी है यार, एलिमेंट ऐड और एलिमेंट रिमूव। अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, वीडियो दिखाइए और समझाइए। टफ नहीं है। स्टैक क्या है? LIFO को फॉलो करता है। इसके पास एक एंड होता है, उसका नाम टॉप ऑफ द स्टैक होता है। अब दो काम करने हैं, एलिमेंट को ऐड और रिमूव। देखिए कैसे करते हैं फटाफट, राइट। वन इज द पुश, अदर वन इज द पॉप। नाउ घंटी बजी दिमाग की सर, अभी ये चलते चलते पुश पॉप पर कहां से आ गए? इतनी जल्दी आ गए? बिल्कुल जल्दी आएंगे, क्योंकि एग्जाम में इंटरव्यू, आई नो, राइट। सो पुश एंड पॉप। व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पॉप? एडिंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड पुश। एलिमेंट को ऐड करना तो पुश है, ऐड एलिमेंट इज कॉल्ड पुश, और एलिमेंट को रिमूव करना ही तो पॉप है यार। एग्जाम में क्या ही आ जाएगा, इंटरव्यूअर क्या ही पूछ लेगा। स्टैक क्या होता है? LIFO होता है। एक एंड होता है सर, TOS होता है, राइट। उसके बाद पूछेगा कौन कौन से ऑपरेशन? बोला सर दो, पुश और पॉप। पुश क्या होता है? धक्का मारना, एलिमेंट को अंदर डालना, पॉप बाहर निकालना यार। पुश एंड पॉप, राइट। नेक्स्ट थिंग, सर इतनी इजीली अंकित सर ने तो बक बक कर दी कि भाई स्टैक में ये होता है, पर इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जल्दी ये भी सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। देर नहीं करूंगा, आगे देखिए थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं। सो सेकंड मेथड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज द क्यू, राइट। So let us introduce you about the next way of data structure, which is called QUE, right? Confuse बिल्कुल मत होइएगा, डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है, राइट। स्टैक इज अ DS which follow LIFO, बात खत्म। एक ही एंड होता है TOS, बात खत्म। तीसरा दो ही ऑपरेशन होता है, स्टैक और क्यू। सर एक वीडियो में 100 बार बोलते हो यार, बोलना पड़ता है ना, आपको मार्क्स को कराना है, राइट। अब क्यू बनाओ। सेकंड मेथड ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, इट्स द क्यू, राइट। क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच फॉलो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। So that's the difference between the stack and the queue. Stack में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट था, क्यू में तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अरे क्यू को पढ़ाना बहुत आसान है, इंडिया में हर जगह क्यू है। बिजली का बिल भरने जाओ तो क्यू, पानी का बिल भरने जाओ तो भी क्यू। तो क्यू अगर इंडिया में हर जगह था तो कंप्यूटर साइंस में कैसे पीछे रह जाता? तो क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच सिंपली फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। अब दो ही चीज करनी होती है ना, एक एलिमेंट को ऐड करना और एक एलिमेंट को रिमूव करना। तो एलिमेंट को ऐड रिमूव करने के लिए क्यू के पास दो एंड होते हैं, एक होता है रियर एंड और एक होता है फ्रंट एंड। ये कैसे कंपेयर किया सर आपने? स्टैक में तो एक ही एंड था, टॉप ऑफ द स्टैक, मगर क्यू के पास तो यार दो एंड है, एक एलिमेंट ऐड करने का और एलिमेंट रिमूव करने का, रियर एंड और फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं। फ्रंट एंड इज द एंड फ्रॉम वेयर द एलिमेंट रिमूव। एलिमेंट लिखाना, डेटा लिखाना, इंफॉर्मेशन लिखाना, वैल्यू लिखाना, फुल मार्क्स मिलेंगे। रियर एंड इज द एंड फ्रॉम वेयर द एलिमेंट्स एडेड, जहां से एलिमेंट ऐड होता है। सर एग्जाम में तो कंफ्यूज रहेंगे, भूल जाएंगे यार। कोई शॉर्टकट बताओ, कोई फंडा बताओ। अंकित सर का फंडा सुनो। सपोज आप बिजली का बिल जमा करने के विंडो पे पहुंचे, बहुत लंबी लाइन थी, जिसका जो सबसे आगे होता है सबसे पहले उसका बिल जमा होता है ना, फ्रंट पे जो होता है पहले भाग उड़ जाता है। तो एलिमेंट एंड कहां से, एलिमेंट रिमूव कहां से होता है? फ्रंट एंड से। तो सबसे आगे वो पहले रिमूव करेगा एलिमेंट को, और रियर एंड से एलिमेंट क्या होता है? ऐड होता है। क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है?
आगे समझ में? तो अगर आपका इंटरव्यूअर, आपका एग्जामिनर, आपका टीचर पूछ लेगा तो क्या ही पूछ लेगा डिफरेंस बताओ स्टैक और क्यू में। कमेंट बॉक्स में आंसर डालो ना यार। स्टैक फॉलो LIFO, क्यू फॉलो FIFO। स्टैक में एक एंड TOS, क्यू में दो एंड फ्रंट और रियर। स्टैक में दो ऑपरेशन पुश और पॉप। तो यहाँ पर भी तो होंगे ना, एलिमेंट को ऐड करना और एलिमेंट को रिमूव करना। कमिंग वीडियोस में जरूर समझाऊंगा, एल्गोरिथम भी सिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा, कैसे करते हैं बहुत आसान है, राइट। थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेट है इंट्रोडक्शन पे, राइट। सो इतना तो हमें क्लियर हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज है और उसके 4 मेथड थे। 2 पढ़ लिए, कौन कौन से? स्टैक एंड क्यू। थर्ड मेथड लिंक लिस्ट। ये भी स्ट्रक्चर करने का तरीका है, लिंक्ड लिस्ट, LINKED, लिंक्ड लिस्ट। बड़ी कमाल की चीज है। अगर आपके एग्जाम में आना श्योर है लिंक लिस्ट का क्वेश्चन, देखिए होता क्या है, बहुत आसान है। नाम से पता लगा लिस्ट। लिस्ट से तो परेशान है यार, दिवाली पे शॉपिंग करते लिस्ट बनती है, होली पे लिस्ट बनती है, रक्षाबंधन आने वाला उस पे भी लिस्ट बनेगी, राइट। आगे सुनो, ऐसी अगर इन सब में लिस्ट है तो कंप्यूटर साइंस कैसे पीछे रह जाता। वी हैव अ वन मोर वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा व्हिच इज कॉल्ड द लिंक लिस्ट। सर कैसे स्टोर करते हैं डेटा को? स्टोर ऐसे करते हैं एक बॉक्स होता है, सर बोलते हैं मेमोरी, राइट। कंप्यूटर में भरी पड़ी है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डेटा पार्ट और एक पार्ट होता है नोड पार्ट, राइट। सपोज आपको स्टोर करना है एलिमेंट 1 2 3 4, अंकित सर तो लग गए पीछे 1 2 3 4 के। आपको 1 2 3 4 स्टोर करके दिखाया था ना स्टैक में, 4 सबसे लास्ट में आया था, सबसे पहले गोली हुआ था, गायब हुआ था, भागा था। यहां देखो कैसे स्टोर होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं, मेमोरी होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट डेटा पार्ट, दूसरा पार्ट नोड पार्ट। डेटा पार्ट में बना के बैठ गया, अरे वाह सर 1 तो स्टोर कर दिया, 2 3 4 को कैसे स्टोर करोगे अभी सिखाता है। नोड पार्ट पे होता है एड्रेस। अरे किसका एड्रेस? मेरा एड्रेस? नहीं नहीं, मेरा एड्रेस नहीं होता। एड्रेस किसका होता है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड मतलब नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस। कौन सी मेमोरी? यहाँ पे 2 स्टोर है। क्या दोस्ती निभाई है इस नोड ने, 1 को स्टोर करा, दूसरे के साथ भेज दे जाओ। मैंने तो मिठाई खा ली, उसको भी खिला करा। किसको खिला करा? 2 को खिला करा। सो स्टोरी क्या है? लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच data is arranged in such a way that each node memory block, कुछ भी बोलो यार, divide into 2 parts, data part, node part। data part स्टोर करता है डेटा को और node part क्या है? एड्रेस पार्ट है। किसका एड्रेस? मेरे भाई का एड्रेस। नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस 2 पर पहुंच गया। अगेन अब मैं 2 पर पहुंच गया, अगेन यहां पर एड्रेस किसका? नेक्स्ट एड्रेस ही वहां पहुंच गया 3, फिर किसका एड्रेस? 4 का एड्रेस। सो बेसिकली हो क्या रहा है? हो ऐसे रहा है, लिस्ट तो बन रही है पर आपस में लिंक है। कंप्यूटर साइंस की यही खास बात है, सारी चीज रियल लाइफ से ली गई है, बस समझ लो आप, फुल मार्क्स पक्का जाओ। देखो डेटा स्टोर करा, 1 2 3 4 को स्टोर करना था, सपोज 10 20 30 40 को भी करना होता तो 10 यहां पर स्टोर कर दिया, 20 के का एड्रेस डाल दिया, 20 पे पहुंच गया। 20 को स्टोर कर दिया, 30 का एड्रेस डाल दिया, 30 में स्टोर कर दिया, 40 का एड्रेस डाल दिया। लिस्ट तो तैयार है, बस में लिंक भी है, तो नाम क्या है? लिंक लिस्ट। इसके बड़े फायदे हैं और साथ में नुकसान भी हैं। सुनो ध्यान से, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, 3 चीज पूछ सकता है आपसे, नहीं 3 नहीं 5 चीज फ्री में दे रहा हूं मैं आपको। कौन कौन चीज? पहला, लिंक लिस्ट होती क्या है? इट्स अ लीनियर DS, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर in which data is stored in a linear order, right? In this each memory is called a node, which is divided into 2 parts, data part and the address part. Address किसका? Next address ही का। डेटा पूरा स्टोर हो गया in the form of linked list। अगर आपने सर पूछे ना एडवांटेज बताओ, बोलना सर मेमोरी देखो एक वर्ड होता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी अभी आपके आगे पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि एल्गोरिथम कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, दैट डिफाइंड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेस्ट होती है अगर डेटा किससे स्टोर है? लिंक लिस्ट से स्टोर है। मेमोरी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, मेमोरी फुली यूटिलाइज्ड
मेमोरी फुली यूटिलाइज्ड। यार फायदे हैं तो नुकसान भी है ना। सर नुकसान क्या है? बाई चांस लिंक लॉस्ट हो गया, अरे मेरे को जाना था 40 पर, रास्ता गुम, लिंक लॉस्ट। अगर लिंक लॉस्ट हो गया सारा डेटा खो जाता है। सो व्हाट डिसएडवांटेज? इफ द लिंक इज लॉस्ट, pointer is lost, then it's not possible to track the data, to traverse the data। आपको हम टेक्निकल वर्ड्स देते हैं लिंक कराना और इंटरव्यू में बोलना भी, सर इफ लिंक इज ब्रेक इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैवर्स द कंप्लीट डेटा, राइट। सो लिंक लिस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो गए? एडवांटेज हो गए कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट हो गई और मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गए? इफ लिंक ब्रेक, कहां जाए तो खो गए क्योंकि लिंक ही खत्म हो गया यार। So that is the disadvantage of linked list। पते की बात बता रहा हूँ, एग्जाम में ना 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक डिफरेंस आता है, स्टैक क्यू में क्या डिफरेंस है फटाफट लिख कर आना, कमेंट बॉक्स में भी डालना। दूसरा पूछता है वो पुश और पॉप में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में भी डालना, एग्जाम में भी लिख कर आना। तीसरा पूछता है वो व्हाट इज लिंक लिस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, राइट। अब रही काम की बात, सर इसका प्रोग्राम एल्गोरिथम कैसे सिखाओगे? आने वाले वीडियो में देखो ना यार, सब कुछ सिखाएंगे, राइट। Last way of structuring of data is an array. Last but not least, the last way of structuring data structure is using an array। सबसे फोर्थ मेथड है लीनियर का, ARRAY, array। आई नो ये सबको समझ में आता है, बहुत इजी है। array is a data structure in which we store the data in one after the another, right। it means that suppose आप 10 फ्रेंड हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, पहले का एड्रेस मेरे को मिल जाए, दूसरे का उसके बाद, तीसरे का उसके बाद, चौथे का उसके बाद एंड सो ऑन। व्हाट डज दिस मीन? इसमें डेटा स्टोर होता है सीक्वेंशियली। अगर पहले का एड्रेस 0, दूसरे का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, राइट। सो एग्जाम पे सर डेफिनेशन के लेकर आएंगे, देखिए array is a data structure in which homogeneous data is stored in a sequential manner। Am I clear? Array starts from the 0, and in the coming class I promise you I will brief you out about an array with a detailed example as well as the program। So as I promised you, I enabled to explain you about the type of data structure, linear and non-linear। In my next video I will brief you out about the non-linear data structure। So सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।